अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आवाज़ क्लियर है? वालेकुम सलाम। यस मैम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज। क्योंकि हम लोगों ने पांडास और नम्पाई को काफ़ी डिटेल में देख लिया। सो अब हम उनके, क्योंकि जो बेसिक फंक्शनैलिटी है, एक दफ़ा जब वो गो थ्रू हमने कर लिया, तो आई गेस नाउ वी शुड मूव टुवर्ड्स अ डेटा सेट, राइट? ताकि हम इस डेटा सेट पे अप्लाई करके देख सकें। अपनी नॉलेज को ये, इससे एक ये भी आइडिया हो जाएगा कि प्रैक्टिकली वो सारे जो फंक्शंस हमने पढ़े थे डाटा सेट से हम किस तरह यूटिलाइज कर रहे होते हैं और इनसाइट्स निकाल रहे होते हैं। ओके, सो एज यूजुअल फिलहाल के लिए मैं ये डाटा विजुअलाइजेशन वाली लाइब्रेरी रहने देती हूँ। तो हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। ठीक, उसके बाद जब भी मुझे कोई डाटा फ्रेम रीड कर मतलब कोई भी सीएसवी फाइल है वो रीड करवानी है, अपने डाटा फ्रेम में स्टोर करवानी है, तो हम लोग रीड सीएसवी का फंक्शन यूज करते हैं। इस चीज़ का आइडिया है सबको, राइट? जब मैं इसको रन करवाती हूँ, ठीक है, उसने जो मेरी यहाँ पे, मैंने सेम उसी फोल्डर के अंदर ही यहाँ पे होमलेसनेस सीएसवी के नाम से होमलेसनेस की ये फाइल यहाँ पे सेव करवाई हुई है। ठीक, तो वही इसने यहाँ पे फिर डायरेक्टली डिलीट करवा दी। अगर ये फोल्डर चेंज होता तो मैं उस फोल्डर की लोकेशन यहाँ पे कंप्लीट डालती। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी सेम फोल्डर में है तो उसने वहां से ही उसी फोल्डर में जिस जिस फोल्डर में नोटबुक थी उसने एक्सेस कर लिया, और मैंने उसको होमलेसनेस की एक डाटा फ्रेम के अंदर स्टोर करवाया। ओके, सो यहाँ तक तो सभी को क्लियर होगा, राइट? अच्छा, जब मैं यहाँ पे हमें पता है कि हम लोग अगर मुझे ये देखना है कि इसमें मेरे डाटा सेट के अंदर क्या है। ठीक है, एक तो ये है कि मैं यहाँ से जब देखती हूँ तो मुझे कुछ इस तरह से डाटा सेट में वैल्यूज नजर आ रही हैं कि भाई रीजन है, स्टेट है, इंडिविजुअल्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं। ठीक, ओके, सो ये चीज़ें हैं, लेकिन मैं अपने डाटा फ्रेम के अंदर भी इसकी पहली पांच या जितनी भी रोज हैं वो उनको अगर ऑब्जर्व करना चाह रही हूँ, तो क्या फंक्शन है? हेड हेड मैम। यस, ओके, तो हेड कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास इस ये कुछ कॉलम्स आ गए। ओके, सो बाय डिफॉल्ट पांच ही आएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे अगर कोई नंबर सेट कर देती हूँ तो फिर उतनी ही नंबर ऑफ रोज आएंगी जितनी मैंने सेट किया, लेकिन बाय डिफॉल्ट 5 रोज होंगी। ओके, सो अब यहाँ पे एक चीज अगर आप देखें तो एक ये कॉलम आया हुआ है रीजन का, स्टेट, इंडिविजुअल्स, ये तो समझ आ रही है, लेकिन ये अननेम्ड कॉलम क्यों है? ये मुझे लग रहा है कि ये इंडिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ जी, यस, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे डेटा सेट में भी चेक करूँ तो यहाँ पे भी उसने ना हर कॉलम से पहले, इवन रीजन था तो रीजन से पहले भी एक कोमा लगा के यूँ साइड, मतलब अननेम्ड ही है, मतलब कि कोमा से पहले एक कॉलम तो उसने बनाया है लेकिन उसका कोई नेम नहीं है, जैसे रीजन है फिर कोमा है फिर स्टेट है। तो लेकिन यहाँ पे एक कॉलम है, ठीक है, क्योंकि उसने पहले कॉलम से पहले कोमा डाला हुआ है, और उसने उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज भी बताई हुई है, 0 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। यानी उसने ना अपने डाटा सेट के अंदर इंडेक्स किया हुआ है हर रो को। ठीक है, हर रो की एक इंडेक्स उसने ऐड किया हुआ डाटा सेट के अंदर। और यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि पांडास भी बाय डिफॉल्ट हर रो को इंडेक्स करता है, मतलब कि ये वाली जो रो, ये हमें कॉलम नजर आ रहा है, ये पांडास ने बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस ऐड किए हैं हर रो के। और ये जो अननेम्ड था, ये डाटा सेट को जब उसने रीड किया तो पहले जो हमने देखा है कि यहाँ पे एक अननेम्ड, यहाँ पे एक शो हो रहा है 0 1 2 3 लिखा हुआ है, ये, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ पे वो चीज़ इसे, ओके, यहाँ पे अननेम्ड की फॉर्म में शो हो रही है, और यहाँ पे भी वही इंडेक्सेस हैं जो कि उसने डाटा सेट से पिक किया। ठीक,
तो अब हम इसका क्या सोल्यूशन होगा? कॉलम को ड्रॉप करेंगे। ओके, सो यस, हम ये भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे अननेम्ड का कॉलम ड्रॉप कर दूं, बिकॉज पांडास ने बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस हैं दिए हुए हैं, तो इस इंडेक्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस कॉलम की जरूरत नहीं है। लेकिन इस अब कुछ अब देखें कि सारे डेटा सेट्स में, क्योंकि हमें अक्सर ये, अगर आप देखेंगे कि रीड सीएसवी कर रहे हैं, तो अक्सर सारे डेटा सेट्स में क्योंकि इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट नहीं होती, ठीक है, जैसे यहाँ पे है, तो इसलिए ये वाला अननेम्ड का कॉलम शो नहीं हो रहा होता। लेकिन बाज़ औक़ात जहाँ पे डेटा सेट में ऑलरेडी इंडेक्सिंग गिवन है, तो पांडास की तो बाय डिफॉल्ट आनी ही आनी है, और यहाँ पे भी अननेम्ड के फॉर्म में शो हो रही है। तो इसका एक हल तो ये है कि जैसे सर ने बताया अभी यहाँ पे, फरीद खान ने, कि हम ई कॉलम ड्रॉप कर दें क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। लेकिन उससे भी एक ऑप्टिमम वे ये हो सकता है कि मैं यहीं पे सीएसवी जब मैं रीड करवा रही हूँ, तो मैं यहीं पे, इसका एक फंक्शन है इंडेक्स कॉलम का, इसको मैं ज़ीरो कर दूँ। यस मैम, वो इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। ओके, सो इसमें ये ज़ीरो, हाँ, ज़ीरो की वैल्यू मैंने अगर से दी है, तो ये अब क्या करेगा? अब अगर देखें, तो ये हुआ, तो क्या हुआ ये, इसने, मैंने जब इंडेक्स को ज़ीरो कहा है, तो इसने क्या किया यहाँ पे? मैम उसको इग्नोर कर दिया है। किसको इग्नोर किया? वो जो हमारे पास अननेम कॉलम था उसको इग्नोर कर दिया, और जो बाय डिफॉल्ट फंडस की जो इंडेक्सिंग है वो आ गई हमारे पास। ओके, मैम, वैसा आप कुछ कहना चाह रही है? नो मैम। ओके, ओके, ठीक है। तो असल में इसने अब ये किया है कि अपनी जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है उसको ख़त्म किया है, और जो कॉलम की इंडेक्सिंग थी ना उसको डिफॉल्ट कर दिया। सो हो सकता है कि कॉलम की इंडेक्सिंग में यहाँ पे टू के बाद फोर आ रहा हो, थ्री हो ही ना, ठीक है, इंडेक्स में थर्ड रो, थर्ड वाला नहीं हो, तो वो उसी तरह से जो डाटा सेट की जो इंडेक्सिंग है ना, उसको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ले आएगा, और अपनी जो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग थी उसने उसको ख़त्म किया है, डाटा सेट की इंफॉर्मेशन को ख़त्म नहीं किया। तो जहाँ पे, यहाँ पे मैं इंडेक्स कॉलम इज इक्वल टू जीरो लिख रही हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं पांडास को कह रही हूँ कि वो अपनी जो ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग यहाँ पे करता है ना बाय डिफॉल्ट, उसको खत्म करते हैं, वो ना करे, और फिर वो डाटा सेट की जो अननेम्ड कॉलम शो हो रहा था उसको उसने एज इट इज यहाँ पे इंडेक्स कॉलम में कर दिया। मैम इसमें फिर अगर मिसिंग वैल्यू हो, जैसे टू के बाद कॉलम्स खाली हो, रोज खाली हो, सॉरी, और फिर हाँ सिक्स हो, जी, तो वो इसी तरह रहेगा फिर अगर हम ये यस, फंक्शन यूज एग्जैक्टली, करें। ठीक। हाँ एग्जैक्टली, ताकि वो डाटा सेट की इंफॉर्मेशन एज इट इज रिटेन रहे। ठीक है, तो इसलिए वो इस चीज़ को मेंटेन करता, तो ये पांडास की ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग वो ख़त्म करके, डिफॉल्ट ख़त्म करके, डाटा सेट की ही वो बाय डिफॉल्ट में इंडेक्स कॉलम में डाल देता है। ओके, सही। तो अच्छा, ये चीज़ थी, हम लोगों ने देख ली। मतलब यूजली इंडेक्स कॉलम अगर हमें ज़ीरो, आप देखेंगे कि नहीं भी होता, क्योंकि अननेम्ड यहाँ पे कॉलम, यानी जो इंडेक्सिंग है यहाँ पे शुरू में, ये डाटा सेट की अक्सर नहीं होती बाय डिफ़ॉल्ट, डाटा सेट के अंदर ही नहीं होती, तो फिर वो जो पांडास की डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग है वही यूटिलाइज हो रही होती है। एनी हाउ, तो अब एक ये चीज़ थी, एक ये, अब देख लेते हैं कि पार्ट, डाटा फ्रेम के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। आप लोगों ने पहले ही पढ़ा भी होगा अपने एंड पे, लेकिन यहाँ पे जस्ट फॉर रिवीजन, लाइक डाटा फ्रेम में, एक डाटा फ्रेम के अंदर वैल्यूज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, और इंडेक्सेस होते हैं। ठीक है, इंडेक्सेस तो हमने देख ही लिए हैं कि डिफॉल्ट वो 13 होता है। ठीक है, तो अगर ना हो तो वो डाटा सेट के पकड़ लेगा। सही। तो इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग तो हर रो की हो रही है, ठीक है, कॉलम, अब जो इंडेक्सिंग है वो जरूरी नहीं है कि नंबर ही हो। ठीक है, बाज औकात रो का कोई नेम भी हमने एज एन इंडेक्स यहाँ पे डाला हो सकता है। ठीक है, वो हम सेट कर सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह से कॉलम्स है, वी नो ये कॉलम्स जा रहे हैं, ठीक है, ये और वैल्यूज। ठीक है, यानी इन कॉलम्स की जो वैल्यूज है ना रिस्पेक्टिवली, ये एक नंपाई एरे के फॉर्म में वैल्यूज भी इसमें प्रेजेंट है डाटा फ्रेम के अंदर।
तो अगर मुझे पता चल जाए कि डेफिनेटली अब मुझे समझ आ गई है कि डाटा फ्रेम के पार्ट्स क्या हैं, तो अब मुझे ये पता है कि अगर मुझे पर्टिकुलर कोई चीज़ एक्सेस करनी है, तो यानी अगर मुझे मैं अगर ये रो में से कोई वैल्यू एक्सेस कर रही हूँ, तो इस मीन कि मैं यहाँ पे वैल्यूज नंपाई एरे की फॉर्म में जो मौजूद है ना, उनको एक्सेस कर रही हूँ, क्योंकि डाटा फ्रेम के पार्ट में वो ऐसे 2D नंपाई एरे की फॉर्म में पड़ी हुई है। ठीक। तो ये जस्ट फॉर साइड इंफॉर्मेशन ये है कि मैं इसको एक्सेस करके प्रिंट करवा के देख भी सकती हूँ, अगर मुझे सिर्फ, यानी जैसे यहाँ पे होमलेसनेस का जो मेरा डाटा सेट था उसमें सिर्फ डॉट वैल्यूज का है, तो ये मुझे सारी वैल्यूज यहाँ पे शो हो रही हैं। लेकिन इस तरह ये होता है कि अगर सारा पूरा कॉलम आ जाता है, हम लिमिट भी कर सकते हैं कि हमें टॉप 50 चाहिए, टॉप 20 चाहिए। यस, वो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाते हुए भी उसको लिमिट कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जैसे मैं होमलेसनेस डॉट कॉलम्स लिखा है ना, तो वो सारी वैल्यूज ही देगा। सॉरी, होम या जो मैंने डॉट वैल्यूज कहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे डॉट वैल्यूज का है तो वो सारी वैल्यूज ही देगा। ये डाटा सेट क्योंकि छोटा है, तो इसलिए वो यहाँ पे आपको इजीली वो देखने में आ रहा है। ओके, सो इसके अलावा ये कॉलम्स, डॉट कॉलम्स का तो उसने सारे कॉलम्स यहाँ पे प्रिंट करवा दिए, भी नो क्या भी है। पहले भी आपने देखा होगा कि डाटा फ्रेम के जो जी कॉलम है। यस। मैम, ये जो आप जैसे बात करती कि इसे हम लिमिट भी कर सकते हैं, तो ये अरे अरे के अंदर बहुत सारी अरेज है। तो हम अगर इसमें दे दें भाई कोई इंडेक्स, तो वो वाली आ जाएगी। या यस, हम रेंज दे दें कि भाई यहाँ से यहाँ तक, 0 से 5 तक जितने भी इंडेक्स पे हैं वो करवा दें। इस एग्जैक्टली तरह से जो, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। वो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, स्लाइसिंग, राइट, जो मैं कॉलन ऐड करके इंडेक्सिंग नंबर देती थी। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, यानी जो ये कॉलन ऐड करते थे और यहाँ पे कोई भी नंबर हम शो करवाते थे कि 2 से 8 तक। ठीक है, तो उतनी रो उतनी ही वो जो उसकी एरे में वैल्यूज है, ठीक है, इंडेक्स इतने इंडेक्स की वो पिक कर लेगा। राइट, थैंक यू मैम। ओके, सो डॉट कॉलम्स में हम जब करते हैं तो प्रिंट करवाएंगे, तो ये सारी जितने कॉलम्स हैं उसके नेम उसने दे दिए। ठीक। इसी तरह से जो इंडेक्सिंग है, ठीक, तो डॉट इंडेक्स से मैं इसी का डाटा फ्रेम का जो इंडेक्स पार्ट है उसको एक्सेस करवा सकती हूँ। मैंने यहाँ पे इंडेक्स यहाँ पे शो करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखने से पता चल रहा है कि इसमें तकरीबन 51 रोज ही हैं। डेफिनेटली तकरीबन की भी बात नहीं, 51 रोज होगी, तो इसलिए इंडेक्स 0 से 50 है। ठीक। और मुझे अगर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स पता करने हैं इस डाटा सेट के अंदर कि होमलेसनेस का ये जो मेरे पास डाटा सेट है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो मैं वो कैसे पता कर सकती हूँ? शेप का फंक्शन किस यूज। रो? यस, मैम हम शेप यस, दैट्स गुड। ठीक है, तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि 51 रोज और 5 कॉलम्स हैं इसके अंदर। ओके, और अगर मुझे बेसिक जो स्टार्स है वो चाहिए, तो फिर हमने देखा था कौन सा वाला यूज करेंगे? डिस्क्राइब। यस, डिस्क्राइब का। तो यहाँ से मुझे जितने न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं उसकी स्टार्स पता चल जाएगी। ठीक, तो उसमें उसने स्टैंड मैम ये डेविएशन। डिस्क्राइब वाला फंक्शन नहीं समझ आया, इसने किस तरह डिसाइड किया कौन से कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं? ओके, सो अच्छा, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पे होमलेसनेस का ही डाटा टाइप, अगर मुझे, मैं यहाँ पे फर्ज करें कि हम खुद देख लें कि कौन डाटा टाइप क्या क्या है इस कॉलम में जो स्टोर हुई है, तो मैं इसमें टी टाइप्स, हर कॉलम की डाटा टाइप पता चल गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे हर कॉलम की जो डाटा टाइप यहाँ पे निकली है ना, रीजन ऑब्जेक्ट टाइप है, क्योंकि वो कैटेगोरिकल था। यहाँ पे अगर आप देखें भी तो रीजन में स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, पैसिफिक माउंटेन, वेस्ट साउथ सेंट्रल पैसिफिक माउंटेन, न्यूजीलैंड वगैरह। ठीक, इसी तरह से स्टेट के इसमें भी यहाँ पे सारी कैटेगोरिकल ये डाटा स्ट्रिंग फॉर्म में, यानी अलाबामा, अलास्का वगैरह। ठीक, तो यहाँ पे इन दोनों को अगर आप इसकी डाटा टाइप भी चेक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे रीजन और स्टेट को उसने ऑब्जेक्ट टाइप कहा हुआ है। ठीक। हाँ, अलबत्ता इंडिविजुअल्स को, फैमिली मेंबर्स को और स्टेट पॉपुलेशन को उसने फ्लोट या इंटीजर में, यानी न्यूमेरिकल फॉर्म में
यहाँ पे डाटा सेट में मौजूद है ये, ठीक। तो उसका अब क्या हुआ कि उसने, जब हम स्टार्स अप्लाई करते हैं हमें पता है कि वो सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा पे अप्लाई होती है, ठीक है। तो उसने फिर यहाँ पे डाटा टाइप्स में जिस हिसाब से स्टोर हुए हुए हैं, सही, जो न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं उनको यहाँ पे सिर्फ यूज किया है डिस्क्राइब के फंक्शन में, न्यूमेरिकल डाटा की सारी स्टार्स बताने में, बेसिक वाली समरी ओके, स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिकली ये सारे न्यूमेरिकल डेटा को लेके उसमें जो बेसिक मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह ये चीजें करते थे। यस यस एग्जैक्टली। क्योंकि जो टेक्स्ट डाटा है, अब उसकी जो मेरे पास अब यहाँ पे स्टार्स में वो स्टेट और वो जो रीजन देखे हैं, तो अब इसमें से कोई मीन मीडियन मोड तो निकल भी नहीं सकता, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मीडियन सॉरी मोड में भी देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है उसकी वैल्यू, लेकिन स्टार्स अप्लाई किस पे होती है, न्यूमेरिकल डाटा पे ही। सो इसलिए इनका इसका वो उस पे डिस्क्राइब का फंक्शन इस पे वर्क नहीं करेगा रीजन और स्टेट कॉलम में। मैम ये जो 25%, 75%, 50% लिखा हुआ है, ये क्या है यहाँ पे? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ओके सो ये जो है, ये 25, 50, 75 ये क्वार्टाइल्स हैं, ठीक है। क्वार्टाइल्स की वैल्यू है। इसमें बेसिकली वो क्या कर रहा है, पहले उसने काउंट दे दिया कितनी वैल्यूज है, मीन दे दिया, एवरेज क्या निकला है इन इन कॉलम्स के सारी वैल्यूज का, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी निकली है, मिनिमम वैल्यू कितनी है इस कॉलम के अंदर, यानी इंडिविजुअल्स में सबसे कम जो वैल्यू है 434 है, और इंडिविजुअल्स में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वैल्यूज है, ये 10,000 से अबव जा रही है, ठीक है तकरीबन, ठीक। और इसी तरह से फैमिली मेम्बर्स में भी मिनिमम, सॉरी यहाँ से मिनिमम यानी फैमिली मेम्बर 75 भी मिनिमम जो रिकॉर्ड हुए थे, अ, उसमें वो 75 फैमिली मेम्बर्स हैं रिकॉर्ड के अंदर, और मैक्सिमम ये है। इस तरह से स्टेट पॉपुलेशन में भी मिनिमम और मैक्सिमम। अब ये जो 25, 75 और 50 है, 50%, सो बेसिकली ये हमें इसका मीडियन भी बता रहा है, 50% क्वार्टाइल। अब इसमें होता क्या है कि डाटा को इन्होंने चार हिस्सों में डिवाइड किया 25% करके ना, ठीक है। मतलब पहला क्वार्टाइल 25% है, सेकंड क्वार्टाइल भी 25% है, थर्ड क्वार्टाइल उसका 25% है, ठीक है। 25% करके डाटा को इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, एक सॉर्टिंग करने के बाद। जस्ट गिव मी अ मोमेंट पे पेन टेबलेट। ओके सो वैसे क्वार्टाइल को हम स्टार्स के पोर्शन में जब हम उस पर जाएंगे तो ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना देख लें कि डाटा को चार हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, यानी अगर 100% डाटा है तो उसके हमने 25% करके क्वार्टर्स बनाए हुए हैं। तो 0 से पहला जो क्वार्टर है 25 तक आएगा, फिर 25 से जो 50 तक दूसरा आएगा, 50 से 75 तक तीसरा आएगा, और फिर टिल 100, ये है, सही। तो जब हम ये निकालते हैं इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि हम ये कहते हैं कि जो इंटर क्वार्टाइल रेंज हम निकालते हैं ना 25 से 75 के दरमियान में, हमें पता होता है कि इसमें आउटलायर्स आने के चांसेस कम है डाटा के अंदर, ठीक है। तो ये इस रीजन को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा होता है अगर हम स्टार्स की बात करें, ठीक है, कि ये सिग्निफिकेंट है, इससे आगे या पीछे ज़्यादातर आउटलायर्स आने के चांसेस हैं, जबकि ये वाला डाटा ज़्यादा पैटर्न या ट्रेंड को फॉलो कर रहा होगा। ओके सो इसमें यानी जो फर्स्ट 25% की उसने सॉर्टिंग की, बेसिकली ये जो यहाँ पे डिवीजन भी हुई है ना आफ्टर सॉर्टिंग हुई हुई है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करके डाटा सेट को, और इसके बाद फिर उसने ये रिस्पेक्टिव वैल्यू जो निकाली होगी ना फर्स्ट 25% की, उसको उसने यहाँ पे शो किया, नेक्स्ट 25% को उसने यहाँ पे शो किया है। अब इसमें अब ये जो अब 50% डाटा यानी जो रिप्रेजेंट करेगा, हमें पता है कि जो मिडल वैल्यू होती है आफ्टर सॉर्टिंग, तो मिडल वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, मीडियन। तो ये 50% असल में मीडियन भी है। तो नेक्स्ट 75% और फिर उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू जो भी थी वो इसने यहाँ पर बताई है। तो एनी हाँ इसको थोड़ा सा डिटेल में हम मजीद देखेंगे कि IQR क्या है, इसमें इन्होंने क्वार्टाइल्स। बेसिकली जो मुझे समझ आई वो ये है कि चार हिस्सों में डिवाइड करके भी स्टार्स दे दिए सारे। यस यस एग्जैक्टली। और और इसका इसको हम फायदा ये है जी जी। इसको हम खुद लिमिट कर सकते हैं कि जैसे हमने करना होगा सिर्फ पहले 10% के डेटा या पहले 5% के डेटा का भी हमें चाहिए, मतलब उससे भी कुछ ओके छोटा या बड़ा करना। सो बेसिकली डिस्क्राइब देता है हमें समरी स्टैटिस्टिक्स, राइट।
तो इसमें ये क्वार्टाइल्स को ले रहा है, ठीक है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना, क्वार्टाइल्स का मतलब ये है कि फोर फोर पार्ट्स में करेगा। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं जैसे 10% करके डाटा दे, तो उसका मतलब ये है कि हम इसमें डिसाइल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसको डिसाइल्स हाँ हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाय डिस्क्राइब में बाय डिफॉल्ट क्योंकि क्वार्टाइल्स ही ज्यादा यूज होते हैं, तो वो समरी स्टैटिस्टिक्स दे रहा है, तो वो उसमें क्वार्टाइल्स को यूज कर रहा है। लेकिन अगर हम खुद से निकालना चाहें तो मैं बाद में डिसाइल्स को भी निकाल सकती हूँ, ठीक है। यानी मैं फिर उसमें क्या करेगा, वो डाटा को मतलब कि 10 पार्ट्स में डिवाइड करेगा कि 100 है तो 10 = 10% करके 10 पार्ट्स आएंगे, और हर 10% का डाटा जो एवरेज वैल्यू है वो हमें वो शो कर देगा। एक्सक्यूज मी मैम। यस। अब मैम ये जो आपने कहा ना कि ये 25% देन 50 देन 75, ये हमें बॉक्स प्लॉट से शो होता था, तो उसमें वो मुझे इतनी समझ आई थी कि आपकी जो डाटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इस तरह होती है। ये नहीं कि आपका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा कि 0 से 25%, तो इसका मतलब है इतनी वैल्यूज इस रेंज में एग्जिस्ट करती हैं, यानी 25% वैल्यूज इस रेंज में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे अब 1446 लिखा है, इसका मतलब है 25% वैल्यू, ये जो मिनिमम वैल्यू है इससे लेकर 25% तक, सॉरी जो 25% वाली ये वैल्यू है 1446, तो 434 से लेकर 1446 तक 25% वैल्यूज इस रेंज में एग्जिस्ट करती हैं। देन अगली जो 25% है वो इससे लेकर इस रेंज में एग्जिस्ट करती हैं, इस तरह से। यानी ओके आपने सो ओके आपने तो आपकी उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक एग्जिस्ट इतनी करती हैं, इस तरह से है। अगर मैं ये सोचना चाहूँ कि कितनी वैल्यूज जो है वो यहाँ से 75% वाले में है, तो मुझे इसकी सही समझ नहीं आई कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से होता है। ओके सो यस, इसमें ना बेसिकली अभी मैं इस टॉपिक में जाना नहीं चाह रही कि हमने क्वार्टाइल्स कैलकुलेट कैसे करने होते हैं। तो अगर वो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम असल में ये है कि आपको ये तो पता चल रहा है कि ये 25, 50 और 75% को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन ये कैलकुलेट कैसे हुई है, अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको ये वाला आंसर क्लियर हो जाएगा। सो इट्स जस्ट लाइक आप, वैसे तो इजी है, लाइक इफ यू विल गूगल इट आफ्टर क्लास, तो आई होप कि ये आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। ओके मैम। ओके। अदरवाइज जब हम इस पोर्शन पे तब जाएंगे तो वी कैन डिस्कस इट इन डिटेल एज वेल। फिलहाल के लिए डिस्क्राइब का था, और ये पता चल गया कि रिस्पेक्टिव जो फोर वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है उसकी ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज आई हुई हैं, ठीक है। तो वो भी इसने यानी क्वार्टाइल्स में यहाँ पे शो की हुई है समरी स्टैटिस्टिक्स, ठीक। और उसका ये जैसे आपने मैम ने बताया कि बॉक्स प्लॉट विजुलाइज करवाती थे, ठीक है। तो बॉक्स प्लॉट में भी फिर वो इंटरक्वार्टाइल रेंज के ऊपर नीचे आउटलायर वैल्यूज होती हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा डाटा जो है पोर्शन वो काम का है हमारे लिए। तो और आउटलायर्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं, सही। तो वो आउटलायर्स कैलकुलेट वगैरह भी करने के लिए इंटरक्वार्टाइल रेंज को ही यूज किया जाता है, ठीक। तो ये चीज़ें हम देखेंगे बाद में, लेकिन एनी हाउ इनकी सिग्निफिकेंस है, इसलिए समरी स्टैटिस्टिक्स में ऐड है। बताने का मकसद अभी के लिए सिर्फ इतना था, ओके। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सबको। कोई और क्वेश्चन है? नहीं तो अब हम आगे ही मूव करते हैं, बिकॉज ये वो चीज़ें हैं जो कि क्लास में पहले डिस्कस हुई हुई हैं। लेकिन अभी भी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड एनी टाइम, और यू कैन आस्क योर द क्वेश्चन। ओके सो सर फहद। इनको डिस्क्राइब नहीं क्या कर सकते, इनको भी तो यूज करते हैं। किसी को समझ आई है? मुझे बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुई सर, आपकी आवाज़ वॉल्यूम काफ़ी लो है। दो फंक्शन होती है, इनको कहो तो डिस्क्राइब होता है, तो दोनों में क्या फर्क है? ओके सो कोई बता सकता है कि सर ने क्या कहा? मैम उनकी वॉइस का इशू है मेरे ख्याल से। सर आप या तो ना टाइप कर दें चार्ट में कि आपकी वॉइस क्लियर नहीं लगी। ऑलराइट। मैम आई गेस वो कह रहे हैं इन्फो डिस्क्राइब में क्या डिफरेंस है। ओके ओके चलें इसको भी देख लेते हैं। इन्फो में बेसिकली डिस्क्राइब सिर्फ समरी स्टैटिस्टिक्स पे फोकस कर रहे हैं। इन्फो में आपको और डिटेल भी थोड़ी बहुत नजर आ जाएगी, ठीक है। यानी आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें यूनिक वैल्यूज कितनी है,
और डाटा टाइप क्या है। अब मैंने जो डाटा टाइप अलहदा से ऊपर निकाली थी, ठीक है, इस इन्फो में उसने बेसिक इन्फो सारी दी है ना, तो इसमें डाटा टाइप भी उसने बता दिया है। और इसमें उसने अगर मुझे नल वैल्यूज वैसे पता करनी होती तो मैं इस नल का फंक्शन यूज करती, ठीक है। लेकिन इसमें उसने यूनिक वैल्यूज बताई हैं कितनी है, ठीक है, यानी 51 नॉन नल वैल्यूज है। फॉर मैम एग्जाम्पल अगर इन्फो भी yes, सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को डील करता है जिसने डिस्क्राइब करते हैं, इसमें नहीं हम नहीं, बाकी स्ट्रिंग को इसमें इसमें देखें सारे कॉलम्स हैं इन्फो में। इन्फो एज इज नेम शोज कि इसने डाटा सेट की इंफॉर्मेशन बतानी है बेसिक, यानी डाटा सेट के ये बता दिया कि मिसिंग वैल्यू कौन सी है, डाटा सेट में हर कॉलम की डाटा टाइप क्या है, ठीक। तो ये चीजें सिर्फ वो बता रहा है, और ये बता डाटा में कितने कॉलम्स हैं, सही एंट्रीज कितनी है, कौन से इंडेक्सेस से लेकर 0 से 50 तक के इंडेक्सेस की एंट्रीज हैं। सो ये चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है, कितनी मेमोरी, उसकी मेमोरी यूसेज कितना है। तो इसने बेसिक इंफॉर्मेशन बताई है, तो वो सारे कॉलम्स की ही होगी, ठीक। जैसे यहाँ पे शो भी हो रही है रीजन, स्टेट, इंडिविजुअल, फैमिली मेंबर, स्टेट, पॉपुलेशन। और यहाँ पे 51 नॉन नल वैल्यूज हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि 51 ही हमारे पास टोटल रोज थी। यहाँ पे जैसे उसने इंडेक्सेस बताए हुए हैं कि 51 एंट्रीज हैं 0 से 50, तो 51 ही रोज हैं और 51 ही नॉन नल वैल्यूज हैं। इसका मतलब ये है कि मिसिंग वैल्यू कोई नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर स्टेट के कॉलम में अगर मैं एज्यूम करूँ कि कोई अ, दो मिसिंग वैल्यूज होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 51 लिखा हुआ नहीं आना था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आना था, 49 नॉन नल वैल्यूज, यानी वो यूनिक वैल्यूज बता रहा है कि कितनी है, तो यहाँ पे 49 लिखा हुआ होना था, सही, क्योंकि दो मिसिंग वैल्यूज हैं। सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमें इन्फो से पता चलती है, और जबकि जो डिस्क्राइब का फंक्शन है उसने हमें समरी स्टैटिस्टिक्स देनी है। तो स्टैटिस्टिक्स वी नो कि वो न्यूमेरिकल डाटा की ही हो सकती है। ऑलराइट, सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। तो अभी हमने जो फंक्शंस वगैरह पढ़े थे पहले कुछ 1-2 दिनों में, तो हम लोग इन्हीं को ना अप्लाई कर रहे हैं डाटा सेट के ऊपर, और देख रहे हैं कि कैसे उसकी इंसाइट्स हम इन्हीं फंक्शंस को बेसिक वाले यूज करके इंसाइट्स निकाल सकते हैं कोई ना कोई। ओके, सो जैसे अब यहाँ पे देखें, तो मैंने इंडिविजुअल्स के यहाँ पे जस्ट इट इज इजी कि मैंने सिंपल यहाँ पे इंडिविजुअल्स के कॉलम को सॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। डाटा फ्रेम में उसने ये कहा हुआ है कि होमलेसनेस के डाटा सेट में से जो होमलेस इंडिविजुअल्स हैं, ठीक, उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो। तो मैंने सिंपल होमलेसनेस में से सॉर्ट वैल्यू का फंक्शन यूटिलाइज करके उसे कॉलम की नेम दे दिया, ठीक। तो उसने यहाँ पे मुझे इंडिविजुअल्स के कॉलम के हिसाब से अब उसने पूरे डाटा सेट को जो मतलब वैल्यू सॉर्ट हुई है इंडिविजुअल के कॉलम के हिसाब से, और अब अभी देखें तो 434, 467, 708, मतलब स्मॉल से लार्जर नंबर की तरफ जा रहा है डाटा। ओके, सो अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे, यानी मैंने कोई भी वैल्यू नहीं बताई, कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, और वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट हो गया, ठीक। तो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना हो तो फिर क्या होगा, फिर मैं कैसे कर सकती हूँ। असेंडिंग को फॉल्स कर देंगे। यस, सेम इसी को मैं, यानी मुझे अब डिसेंडिंग में करना है, तो मैं यहाँ से सिंपली यहाँ पे क्योंकि बाय डिफॉल्ट असेंडिंग है, तो मैं असेंडिंग का ही यहाँ पे एक आर्गुमेंट है, इसको मैं फॉल्स कर दूंगी। तो अब मैं अगर इसको इसी सेम को मतलब प्रिंट करवा दूँ या हेड करवा के देख लूँ, 10। तो अब देखें तो इंडिविजुअल्स जो हैं यहाँ पे, अब मैंने असेंडिंग फॉल्स की, यानी अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। ग्रेटर वैल्यू पहले है, उसके फिर स्मॉल, फिर से स्मॉल, ठीक है। तो ये अब मैंने सेंडिंग एग्जीक्यूटिव फॉल्स किया इसलिए। तो इसी तरह से अगर मुझे सॉर्टिंग करनी हो, मतलब मैं ये चाह रही हूँ कि एक कॉलम की असेंडिंग और दूसरे की डिसेंडिंग की बेस पे सॉर्ट हो जाए, तो क्या मैं कर सकती हूँ। यानी अभी तो फिर फिलहाल मैंने सिर्फ होमलेसनेस कॉलम्स के अंदर इंडिविजुअल्स का कॉलम लिया,
ठीक है, और इंडिविजुअल के कॉलम्स की बेस पे डाटा सेट को सॉर्ट किया असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो अब फर्ज करें ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रहा है कि होमलेसनेस को पहले रीजन में असेंडिंग ऑर्डर में, और नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स का जो कॉलम है, ये जो फैमिली मेंबर्स का कॉलम है, इसकी बेस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में होमलेसनेस के डाटा फ्रेम को सॉर्ट करो। ठीक है, तो हाउ इज इट पॉसिबल? ओके, सो इससे पहले ना एक ये चीज भी देख लेते हैं कि अगर मुझे मल्टीपल कॉलम्स की बेस पे करना हो तो उसके लिए क्या सिंटेक्स होता है। मतलब कि अगर यहीं पे मैं इसी को इसी कॉलम को लेती हूँ, इसी कोड को लेती हूँ फिलहाल, और अब मैं यहाँ पे अगर मुझे यहीं पे मैं एक काम ये करती हूँ कि इंडिविजुअल्स, एक चीज पहले समझने के लिए कि मैं दो कॉलम्स लेती हूँ कि इंडिविजुअल्स और फैमिली मेंबर्स दोनों की बेस पे सॉर्टिंग हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगी? मैम ब्रैकेट्स के अंदर आप दोनों मेंशन करिए। ओके, दैट्स गुड। ब्रैकेट के अंदर इस तरह से? नो मैम, ये हमें शायद एरर नो मैम, देगा। जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं उसके अंदर आप लेंगे। मैम लिस्ट के तौर पे। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। क्योंकि मुझे मल्टीपल, मैं जब एक से ज्यादा कॉलम्स दे रही हूँ तो फिर मैं उसे लिस्ट की फॉर्म में दूंगी। ठीक है, तो यस, अब इसमें बाय डिफॉल्ट या सेंडिंग ऑर्डर में इन दोनों को पहले इस सॉर्ट करेगा इस हिसाब से, और फिर अगर सेम कोई वैल्यू हुई तो फिर फैमिली मेंबर्स के हिसाब से उनको सॉर्ट करता करता जाएगा। ठीक है, तो अब मैं देखूंगी तो यहाँ पे देखें तो फैमिली मेंबर्स और इंडिविजुअल्स दोनों सॉर्ट हुए हुए हैं। अगर कोई सेम वैल्यू नज़र आ जाए तो इट विल बी हेल्पफुल कि हम देख लें। ओके, जैसे यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे दो सेम वैल्यूज हैं। ये देखें, यहाँ पे तो असेंडिंग ऑर्डर में ठीक है जा रहा था स्टेट वाले कॉलम में, जो ये सॉरी इंडिविजुअल्स वाला कॉलम था। एक मिनट, जस्ट लेट मी स्क्रॉल अप। ओके, सो यहाँ पे इंडिविजुअल्स वाले कॉलम के अंदर भी और फैमिली मेंबर्स में, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में कर रही हूँ, तो आप देखें तो दोनों में स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ वैल्यू जा रही है, दैट्स फाइन। लेकिन इंडिविजुअल्स पहले लिखा था, फैमिली मेंबर्स बाद में, तो उसने पहले इंडिविजुअल्स की बेस पे करेगा और फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखें तो जैसे यहाँ पे 2280 और 2280, राइट, 2280, ये दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, दोनों रोज में। अब उसने फिर उसके बाद फिर रो को कैसे सॉर्ट किया फैमिली मेंबर्स के हिसाब से, फिर उसमें देखा कि जौन सी वाली स्मॉलर वाली वैल्यू थी उसको पहले लिखा है, और जौन सी ग्रेटर वाली रो वैल्यू थी उस रो को बाद में लिखा है, राइट। सो इस तरह से ये सॉर्टिंग हुई हुई है। और सॉर्टिंग में अब आप ये देखें तो इंडेक्स नंबर्स, वो जो रो की अपनी आइडेंटिटी है, ठीक है, वो वैसे ही है। ठीक है, वो ये नहीं हुआ कि यहाँ पे उसने दोबारा से इंडेक्सिंग चेंज की हुई हो। इसमें फैमिली मेंबर्स तो हमारे सॉर्ट नहीं हुए, सिर्फ इंडिविजुअल्स ही हुए सॉर्ट। यस मैम। उसने पहले देखे, मैंने दो जब कॉलम्स दिए हैं तो पहले वो इंडिविजुअल्स की बेस पे सॉर्ट करेगा, फिर उसके बाद वो फैमिली मेंबर्स की बेस पे। ठीक है, यानी पहले वो देखेगा असेंडिंग ऑर्डर में इंडिविजुअल्स बेस पे करना है। ठीक है, और फैमिली मेंबर्स में यस उसने सॉर्टिंग पूरे डाटा सेट को सॉर्ट किया है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि जब वैल्यू सेम होगी फिर वो सॉर्टिंग करेगा फैमिली के हिसाब से, जो हमने सेकंड कॉलम दिया है। सही, यस। और बाकी पूरे डाटा सेट की मतलब उसी तरह से यानी सॉर्टिंग हमें नजर आ रही है कि रोज ऊपर नीचे हुई होंगी, जैसे इंडेक्सेस भी ऊपर नीचे यहाँ पे हमें शो हो रहा है इसके रिस्पेक्टिवली। तो पूरा डाटा एक तरह से सॉर्ट हुआ है, लेकिन इंडिविजुअल्स की बेस पे, इंडिविजुअल की असेंडिंग होने की बेस पे, और देन फैमिली मेंबर्स की बेस पे। So I hope I have elaborated this point.
आई थिंक मैंने पहले गलती से फैमिली मेंबर्स की सॉर्टिंग भी बोल दी थी, बट यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंडिविजुअल्स की लेगा असेंडिंग की, जहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है, देन इट विल प्रेफर कि अब वो फैमिली मेंबर्स देखेगा, फैमिली मेंबर्स जो सा छोटे वाला है वैल्यू उसको पहले लिखे और बाद में दूसरी को लिखे। तो सो इज इट क्लियर बेसिकली ना? जब इंडिविजुअल सेम होते हैं तब फैमिली मेंबर सिर्फ सॉर्ट हो रहे हैं। यस, यस, फिर हम्म। फैमिली मेंबर्स की बेसिस पे देखेगा। ओके, ऑलराइट। अच्छा, अब ये तो मुझे पता चल गया कि यानी मल्टीपल कॉलम्स की बेस पे भी कैसे सॉर्टिंग होती है। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा। तो अब मुझे ये पता चल गया कि हाँ, रीजन और नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन दोनों की बेस पे मैं सॉर्टिंग कर सकती हूँ। तो अब क्या करना है कि एक को असेंडिंग में करना है, दूसरे को डिसेंडिंग में। यहाँ पे तो दोनों असेंडिंग बाय डिफॉल्ट थे, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, तो दोनों डिसेंडिंग हो जाएंगे, राइट? डिसेंडिंग की बेस पे चलना शुरू हो जाएंगे अगर मैं इसको फॉल्स लिख देती हूँ। ओके, सो अब ये ग्रेटर से स्मॉलर वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। तो अच्छा, अब यहाँ पे मुझे, लेकिन इस यहाँ पे ट्रिक थोड़ा सा ये है इस क्वेश्चन में कि मैम मुझे रीजन में को असेंडिंग और नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स को डिसेंडिंग में करना है, तब क्या हो सकता है? मैम मैं इसका आंसर देना चाहूँगी। यस, श्योर। आप पहले पहले हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल्स के लिए जो है असेंडिंग में ही सॉर्ट कर देंगे इसको। और जब वो सॉर्ट होके आ जाएगा तो हम कंडीशन लगाएंगे कि जहाँ जब जब ये उनकी वैल्यू सेम आ जाती हैं या उनकी सेम आ जाती हैं तो फिर हमने उसे डिसेंडिंग में करना है। लेकिन ये सेम वाली बात पता नहीं अभी तक समझ नहीं आई कि कैसे करें। मैम मेरा क्वेश्चन है। यस, आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। अच्छा मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि हम इसको एज अ डिक्शनरी पास कर सकते हैं कि असेंडिंग की एक ट्रू वैल्यू और एक फॉल्स वैल्यू हो। ओके, सो ये किसने बताया? मैंने। ओके, दैट्स गुड। मोमिना राशद, यस यू आर क्वाइट नियर टू इट। और जो मैम पहले कह रही थी, हाँ वो तरीका भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इट विल बी कि आप ज्यादा एफर्ट उस पर लगाएं। तो अगर बाय डिफॉल्ट ही इसके अंदर कोई मुझे आर्गुमेंट या कोई ऐसे फंक्शन मिल जाता है, तो मुझे अलग से कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एनी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं कि इसने रीजन और नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स की बेस पे, यानी फैमिली मेंबर्स और रीजन है ले रहा। ओके, सो असेंडिंग और मैम यहाँ पे, यस। वहाँ ये हम मुझे कंडीशन समझ आ गई है। वो ये थी कि भाई जहाँ पर जो आपकी वैल्यूज डुप्लीकेट है जो कि यूनिक नहीं है, आप उनको उस तरह से फिर सॉर्ट करो। तो वो ये होगा कि आपने पहले वो मास्क बनाना होगा, जैसे सारा में समझा रहे थे कि ऐसी वैल्यू जो डुप्लीकेट्स जो हैं, तो फिर आप उनका जब मार्क्स बना लोगे तो आप उन्हें कहोगे कि अब इसे इसमें इसको सॉर्ट कर दो इस तरह से। ओके, ओके, सो इसको देख लेते हैं। अच्छा, मैम माला ने भी एक सजेशन दिया है कि स्टेप वाइज कर लेते हैं, कि एक दफ़ा असेंडिंग में कर दें पहले वाले को, और फिर उसके बाद जो डाटा सेट आए उसको दोबारा फिर सॉर्ट करके फैमिली मेम्बर्स के डिसेंडिंग में कर दें, आई गेस। लेकिन एक जो बड़ा क्लोजेस्ट वे है, जो इजीएस्ट है इसमें, वो ये हो सकता है कि मैं इसमें, जैसे मैंने पहले यहाँ पे लिस्ट पास की है। सो एक यहाँ पे पार्टिसिपेंट ने डिक्शनरी का वर्ड यूज किया था, बट हम यहाँ पे लिस्ट यूज करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे पहले मैंने लिस्ट पास की थी, उसी तरह से यहाँ पे असेंडिंग में भी मैं लिस्ट पास कर सकती हूँ बुलियंस की। यस, राइट। पहले मैं ऐसा एक कॉलम ले रही थी, ठीक है, या दो भी ले रही थी, तो मैं एक ही, क्योंकि सॉर्टिंग के लिए कह रही थी कि फॉल्स होगा या ट्रू होगा, तो ट्रू करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती थी, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ही असेंडिंग है। लेकिन जब मुझे डिसेंडिंग करना था तो मैं असेंडिंग को फॉल्स करती थी। लेकिन अब चूंकि मेरे पास दोनों कंडीशंस हैं, तो मैं पहले वाली रो के लिए जो पहला सॉरी कॉलम है रीजन का, तो उसमें असेंडिंग करना है, तो दैट्स मीन कि इसको ट्रू कर दो उसमें। और दूसरी लिस्ट में जो वैल्यू है कॉलम की फैमिली मेंबर्स की, उसको मैंने डिसेंडिंग में करना है, तो इसका मतलब है अब असेंडिंग को फॉल्स कर दो। सो शुड दैट वर्क?
ये इजी हो गया, राइट? सो मास्किंग और वो जो दूसरी भी जो कंडीशंस लगा के डेफिनेटली वी कैन डू दैट। लेकिन ये थोड़ी सी ब्यूटी है पांडास की कि हमें, और उसमें जो फंक्शंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स लाइक ऐसे मिल जाते हैं कि हमें एक्स्ट्रा कोड नहीं करना पड़ता, इजीली मैनेजेबल है। तो अब यहाँ पे देखें तो रीजन के केस में अगर आप देखें अल्फाबेटिकली तो असेंडिंग फॉर्म में हुआ है। ईस्ट ई वाली पहले है, फिर एम वाली है, फिर उसके बाद लेटर ऑन अगर आप मजीद देखेंगे तो अल्फाबेटिकली सॉर्ट हुआ होगा वैसे असेंडिंग में। और फैमिली मेंबर्स का मैंने जैसे कहा था कि उसके बाद जो सेम वाली अब जैसे रीजन में उसने सॉर्ट की असेंडिंग बेस पे। अब इसमें सारी वैल्यूज चूंकि सेम है रीजन के केस में, तो अब जो इंडिविजुअल सॉर्ट करेगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें सॉरी फैमिली मेंबर्स। तो अब जो फैमिली मेंबर सॉर्ट करेगा वो अब फॉल्स, क्योंकि उसके लिए मैंने शो किया था लिस्ट में, तो अब वो फॉल्स मतलब यानी ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जाएगा। इन केस कि जब रीजन में सारी वैल्यूज ये वाली सेम है, तो फिर वो नहीं, फैमिली मेंबर्स की वजह से। रीजन को हम असेंडिंग कैसे करें? रीजन में तो स्ट्रिंग वैल्यूज है, फैमिली मेंबर्स में तो इंटीजर है ना, वो तो हो सकता ओके, सो इसमें उसने अल्फाबेटिकली उसको सॉर्ट कर दिया ना। है। ओके यस, अल्फाबेटिकली। ओके, ठीक ठीक। ठीक, तो अल्फाबेटिकली सॉर्ट करने के बाद असेंडिंग में उसने फिर जो सेम वैल्यूज थी उसमें इंडिविजुअल्स का हमने डिसेंडिंग मतलब इसे असेंडिंग में कहा हुआ फॉल्स मीन्स डिसेंडिंग में उससे कर दिया सेम वैल्यूज को। सो ये इस तरह से हम मल्टीपल कॉलम्स की बेस पे डिफरेंट सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस में, टू डिफरेंट डायरेक्शंस में भी सॉर्टिंग होगी। ओके, सो दिस वाज इट। लाइक हम इसमें अपनी जो मल्टीपल चीज़ों को, डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए सॉर्टिंग बाज़ औक़ात यूज़ करते हैं, तो इसमें हमने देख लिया कि कैसे अप्लाई हो सकती है डाटा फ्रेम के अंदर। ओके, अब सब सेटिंग की बात करते हैं। सब सेटिंग हम कर रहे होते हैं, हमने देखा था कि जब हम कोई भी अपने डाटा में से फॉर एग्जांपल मुझे एक पर्टिकुलर कॉलम एक्सेस करना है, या मल्टीपल कॉलम्स पर्टिकुलर एक्सेस करने हैं, अपना कोई इंटरेस्ट का पार्ट डाटा में से एक्सेस करके उस पर स्पेसिफिक कोई फंक्शन या कोई विजुअलाइजेशन वगैरह अप्लाई करनी है, तो मैं सब सेटिंग करके पूरा डाटा सेट नहीं लेती, बल्कि सब सेटिंग करके वही पोर्शन डाटा फ्रेम का लिया और उसी पे वो पर्टिकुलर जो भी मैंने ऑपरेशंस या प्रोसेसिंग वगैरह करनी है मैं वो कर देती हूँ उस पर। तो सब सेटिंग करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक डाटा फ्रेम आए इंडिविजुअल्स के नाम से, जिसमें जो सिर्फ वही कॉलम इंडिविजुअल का कॉलम हो, यानी सिर्फ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पता चले मुझे, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगी? इंडिविजुअल्स का मैंने डाटा फ्रेम बना रही हूँ, ठीक है, तो उसमें सिर्फ इंडिविजुअल की वैल्यूज हो, इंडिविजुअल्स की। तो कैसे एक्सेस करूंगी मैं, ये कैसे सब सेटिंग करूंगी? मैम आप अपना डेटा सेट का नेम लिखेंगी और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उस कॉलम का नेम लिखेंगी। दैट्स गुड, ठीक है। तो मैं डाटा फ्रेम का नेम लिखूंगी। मैंने अपने डाटा सेट को इस डाटा फ्रेम की ये होमलेसनेस के नेम से स्टोर किया हुआ है, तो उस डाटा फ्रेम का जो स्पेसिफिक कॉलम है वो मैंने एक्सेस करना था, तो मैंने ये यहाँ पे इंडिविजुअल्स लिख दिया। तो इन केस अगर मुझे फिलहाल के लिए इसको यहाँ पे मैं इंडिविजुअल्स को ही हेड करवा के देखती हूँ। तो ये मुझे सिर्फ इंडिविजुअल्स की वैल्यूज अब दे रहा है। ओके, सो अगर एक से ज़्यादा मुझे सेट यहाँ पे सब सेटिंग करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे मैं रीजन को भी लेना चाहती हूँ, तो मैं ले सकती हूँ कैसे? यहाँ पे मैं मैम रीजन वही लिख बात दूँ। है, फिर आप एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगी। दैट्स गुड, यस। तो मैं उसे बता रही हूँ कि एक से ज़्यादा है, तो मैं उसमें अब लिस्ट में ये वैल्यूज दूंगी। ठीक है, एक से ज़्यादा कॉलम्स के लिए मैं यहाँ पे लिस्ट में मल्टीपल कॉलम के नेम्स दूंगी। ठीक, तो ये मुझे अब उसने इंडिविजुअल्स की डाटा फ्रेम के अंदर एक नया मतलब डाटा फ्रेम बनाया है, जिसमें मैंने होमलेसनेस के डाटा सेट में से सिर्फ इंडिविजुअल्स और रीजन को सबसेट कर दिया, राइट? ओके, सो अब इस सबसेटिंग को मैं अपने जैसे अब जो आपने बताया था कि हम फिल्टरिंग कर सकते हैं मास्किंग करके अपना रेलेवेंट जो डाटा है उसको निकाल भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो मतलब अब मुझे अगर फर्ज करें मैं अपने इंटरेस्ट के मुताबिक यहाँ पे जैसे उसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मुझे शो हों, ठीक है, मतलब मतलब के होमलेसनेस के केस में जहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की वैल्यू अगर किसी कॉलम के अंदर 10,000 से ज्यादा है, सिर्फ वो रो शो हो होमलेसनेस की। तो मैं इसमें क्या करूंगी, यहाँ पे जैसे मैम उसने कहा पहले हुआ जो है कि यस, ये पहले ये जो नेम है हम इसे लिखेंगे, फिर इक्वल टू करके हम लिखेंगे होमलेसनेस, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, अब दोबारा होमलेसनेस लिखेंगे, फिर उसके बाद इंडिविजुअल्स स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडिविजुअल्स, और फिर हम यहाँ पे कंडीशन लिख देंगे कि ग्रेटर देन 10,000, नहीं इधर नहीं, इस अंदर वाली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो बाकी सब क्या कहते हैं कि ठीक है, या इसमें जो गलती है कोई पॉइंट आउट करेगा? कौन लोग कहते हैं यस कि मैम, इसमें गलती है? यस, ठीक ओके, है शायद। शायद, ओके, सो ठीक है, ऑलराइट, सो ये मैम ने बिल्कुल ठीक बताया कि इसमें अब होगा क्या कि जो यहाँ पे पहली वाली हमने ब्रैकेट्स में ये वाले जो था, ये तो मैंने एक्सेस करने के लिए कहा कि इस डाटा फ्रेम का, जैसे मैं यहाँ पे बता रही थी कि इस डाटा फ्रेम का ये कॉलम्स, ठीक है, तो उसने भी यहाँ पे इस डाटा फ्रेम, सॉरी इसमें ये वाले को नहीं, इस वाले को पहले पकड़ते हैं, सेकंड, तो यही वाली चीज यहाँ पे मैंने बता दी कि इस डाटा फ्रेम का ये कॉलम, और उस कॉलम के अंदर मैंने कंडीशन बता दी कि कॉलम के अंदर वो वाली वैल्यू जो कि ग्रेटर देन 10,000 है। तो अब इसमें से जब खाली ये लिखेंगे तो ये मुझे ट्रू फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा बूलियंस में, ठीक है, जो सी कंडीशन मीट करती होगी कि बाकी वो वैल्यू 10,000 से ज्यादा है तो ट्रू करता जाएगा, जो सी 10,000 से कम है उसको फॉल्स करता जाएगा रो वाइज, ठीक है, हर रो को इस तरह से कॉलम में हर रो को यानी हर वैल्यू को देख रहा होगा कॉलम की, तो ट्रू फॉल्स होंगी, लेकिन उस वैल्यू को फिर लेटर ऑन के वो एक्सेस भी कर सके इस बेस पे डाटा फ्रेम में, तो फिर वो हमें शुरू में भी उसका डाटा फ्रेम देना पड़ेगा ताकि वो फिर वो वैल्यू यानी ट्रू फॉल्स के बेस पे जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आए, ठीक। मैम ये कोड एक दफा रन आप करके दिखा देना, यहाँ पे वो ट्रू फॉल्स की आउटपुट देगा ताकि किसी के लिए यस, होना। ठीक है, ये पे इसको नाइस आइडिया, इसी सेम कोड को मैं ऊपर लिखती हूँ, वो एरर देगा बेसिकली। ओके, सो इसने रन किया, लेकिन इसको मैं प्रिंट अगर करवाती हूँ, सेकेंड, तो ओके, सो ये मेरे पास बूलियंस की लिस्ट, ये कॉलम में बूलियंस आ गए, फास्ट फास्ट ट्रू, राइट। तो अब मैं चाहती हूँ कि उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज वो एक्सेस करें, तो ये मैं इसके स्टार्टिंग पे यहाँ पे होमलेसनेस लिखा है, तो अब मैं अगेन जब मैं इसको हेड करवाती हूँ तो अब इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं, नहीं सेकेंड, इसके में हम इसको मैंने इसी को हेड करवाया है, तो इसमें इंडिविजुअल्स जो हैं सिर्फ ग्रेटर देन 10,000 वाले आने चाहिए थे। ग्रेटर देन 10,000। मैम वही है मैम, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यस यस, सॉरी सॉरी, यस, दैट्स फाइन, ऑलराइट ऑलराइट, ओके ओके, मैंने इसको फर्स्ट वाले से कंफ्यूज किया, ओके, यस दीज आर द, ठीक है, थैंक यू। हाँ, ये सारे अब 10,000 से ग्रेटर वाले उसने शो किए हैं, बल्कि इनफैक्ट मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ ताकि मुझे सारी दे हेड से तो वो स्पेसिफाई कर देगा ना बाय डिफॉल्ट 5 ही, तो ओके, सो ये ये सारे वो वैल्यूज आ गई इंडिविजुअल ग्रेटर देन 10,000, मैम ऑलराइट, यस, मैम ये जो ऊपर वाला हमारा डेटा सेट था जिसमें जो हमने वैसे मास्क प्रिंट कराया, उसमें जो ये 0 1 2 3 4 है, ये वो होमलेसनेस वाले इंडेक्स है, क्योंकि 4 यस, पे इसने ट्रू बाय है। डिफॉल्ट जो इंडेक्सिंग की हुई है, यस,
तो ये 4 पे ट्रू है और यहाँ पे भी जो 4 वाला इंडेक्स है वो ग्रेटर है। तो बाकी 0 तो देखें, 0 वाला इंडेक्स फॉल्स है कि भाई नहीं ये ग्रेटर नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे उसने सिर्फ मतलब कि इसमें वो क्या कर रहा था, ये जो फिल्टर अप्लाई किया ये तो पूरे डेटा सेट पे अप्लाई हुआ है, राइट। तो पूरे डेटा सेट में से फिर जो उनसे फॉल्स वाली वैल्यूज थी ना, उसने उसको यहाँ पे जब मैंने होमलेसनेस डाल के दोबारा से वैल्यूज एक्सेस किए तो फॉल्स वाली से सारी निकाल के मुझे सिर्फ इस फिल्टर के मुताबिक वही वैल्यूज देनी है जो कि इस कंडीशन पे ट्रू उतर रही है। अब इसलिए मैं आप वो देख रहे हैं फोर वाले इंडेक्स। यस। मतलब वो ये जो हम ये ऊपर काम कर रहे हैं इसमें वो हमें इंडेक्सेस जो है वो सॉर्ट करके नहीं दे रहा। वो बस 0 1 2 3 के लिहाज से देख रहा है और उनको एक्सेस करके देख रहा होता है कि भाई ये ट्रू है फॉल्स है क्या है। और जो फिर जब इस तरह से होता है तो प्रिंट भी उसी तरह से करता है, लेकिन एक्चुअली में हमारा जो अपना डेटा सेट है वो उसमें ये इंडेक्सेस ऊपर नीचे हो गए हैं। तो ये बात है। नहीं नहीं, इंडेक्सिंग का देखें, अब जो सी वैल्यू ये देखें, मैंने पहले वो सिर्फ हेड करवाया हुआ था, अब मैंने पूरा जो इसकी वैल्यूज है ना वो सारी प्रिंट करवाई हैं। तो अब आप ये देखो कि 0 1 2 3 उसने रो वाइज हर एक को देखा, हर वैल्यू को जो सी कंडीशन में फुलफिल नहीं होती उसको फाल्स, जो जो फुलफिल होती है वो ट्रू, राइट। ओके। अब वो सॉर्टिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो पहले था, ठीक है, उसको वो अलग है, ये सब सेटिंग है, ठीक है। इसमें मैं बस अपनी कंडीशन के मुताबिक जो सी रोज है वो दे रही हूँ। अब उसने जो इंडेक्सिंग है, जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है, उसको तब तक चेंज नहीं करना जब तक हम उसको खुद नहीं कहते हैं, क्योंकि इंडेक्स जो है वो एक एड्रेस है उस रो का, राइट। तो उसने उस इंडेक्स को तो चेंज नहीं करना ना, इंडेक्स नंबर जो हर रो का है वो तो वैसे ही रहेगा। तो अब इसमें से जितनी फॉल्स वैल्यूज हैं, ठीक है, अब वो जब मैं कंडीशन के मुताबिक अपनी वैल्यूज प्रिंट करवा रही हूँगी कि मुझे होमलेसनेस में से यही वाली वैल्यूज दो, तो वो मुझे अब ट्रू वाली ही जो इंडेक्सिंग होंगे ना सिर्फ उसी की रोज देगा जो कि इस कंडीशन पे मीट करती होगी। जो फॉल्स वाली वैल्यूज हैं, यस, उसने उन सारी रोज को यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। तो सिर्फ ये टोटल मेरे पास ये 6 रोज हैं जो कि इस कंडीशन को मीट करती हैं 51 में से। आई होप इट्स क्लियर नाउ कि 51 जो इसमें कॉलम के अंदर वैल्यूज थी, ठीक है, जिसमें से सारी जो फॉल्स वाले इंडेक्सेस थे ना, उसने वो रोज यानी फॉल्स वाली जो इंडेक्स रोज थी, इंडेक्स वाली रोज हैं, वो आपको यहाँ पे इंडेक्सेस अब नजर नहीं आएंगे इसमें। इसलिए आपकी 4 9 32 37 यानी ये वो जो इंडेक्स है यानी वो बता रहे हैं कि एड्रेस यानी वही वाली पर्टिकुलर रो इसमें आई है। तो ये इंडेक्स नंबर्स उसके रिस्पेक्टिव आ रहे हैं जो जो सी उसने रो राइट। पिक की है। यस। ओके। और मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ, लाइक यहाँ पे एक होता है कि बाज़ औक़ात ना जब आप लेटर ऑन मतलब आगे इसको एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं तो समटाइम्स इट कंफ्यूज द मतलब कि जो फंक्शंस वगैरह लाइब्रेरीज में यूज़ हो रहे हैं तो उसमें लेयर्स ज़्यादा आ जाती हैं, ठीक है। अपनी पहली इंडेक्सिंग को और ये इसके नंबर्स कुछ और हैं फिर लेटर ऑन, तो हम उसको एक थोड़ा सा ना कंफ्यूजन को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे रीसेट इंडेक्स भी कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एक तो इंडेक्स जो उसके इंडिविजुअल्स थे वो उसने लिए, लेकिन अब उसने उसको इंडेक्स को एक कॉलम की फॉर्म में स्टोर करवा लिया ताकि उसका अपना इंडेक्स भी रहे, ठीक है, जो उसका था रिस्पेक्टिव एड्रेस, ताकि वो हम देख सकें कि हम कहाँ पे बैक ट्रैक करके। लेकिन अब उसने इंडेक्सिंग जो की है ना बेसिकली, वो अब उसने 0 1 2 3 में कर दी है बाय डिफॉल्ट। और इन जो इसकी अपनी थी ना उस डाटा फ्रेम की इंडेक्सिंग, ठीक है, जो मतलब पर्टिकुलर रोज का इंडेक्सिंग डाटा सेट से ओरिजिनल थी, वो उसने एक कॉलम की फॉर्म में यहाँ पे कर दी है। मैम ये रिसेट इंडेक्स जो हमने कमांड दिया इसकी वजह से हुए हैं? यस, ये रीसेट इंडेक्स कर दिए, यानी मैंने अब उसे अब वो इंडेक्सिंग क्या करेगा, अब मैं उसे कहूंगी ना फोर्थ इंडेक्स वाली रो, तो अब मुझे ये वाली फोर्थ इंडेक्स की रो नहीं देगा क्योंकि अब उसने से कॉलम की वैल्यू कह दिया हुआ है। अब वो इंडेक्सिंग उसने 0 1 2 3 मतलब वैसे जो लाइन वाइज कर दी हुई है, तो फोर्थ इंडेक्स पे हुई ये आ गई है उसके लिए वैल्यू। तो इंडेक्सिंग अपडेट हुए हैं। तो इससे बेसिकली होता है कि हम जो ओरिजिनल डेटा सेट का इंडेक्स है उसके बजाय ये जो प्रॉपर इंडेक्सिंग हुई है वो यूज कर सकते हैं। लाइन वाइज मतलब सीक्वेंस वाइज 0 1 2 3 में आ जाए वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे सारी बात है वही वाली इंडेक्सिंग आई हुई है जो कि जो सी कॉलम्स थी तो बीच में से गैप्स हैं, ठीक है, कभी 4 फिर 9 फिर 32 फिर 37। तो बाज़ औक़ात हम अपनी चीज़ों को सिंपलीफाई करने के लिए रीसेट इंडेक्स भी कर देते हैं कि जो से अब या इवन कि जब मिसिंग वैल्यूज वगैरह भी ड्रॉप करवाते हैं तो उसमें से भी फिर इंडेक्सेस गायब हो जाते हैं कहीं जो रोज ड्रॉप हुई हुई होगी। तो बाद में रीसेट इंडेक्स करके हम ये कहते हैं कि जो से मतलब जो
बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 में वैल्यूज आ जाए इक्वल सीक्वेंस के अंदर, जो मिसिंग कैप्स आए हुए हैं ना वो रिमूव हो जाए. सो इट डिपेंड्स ऑन द यूज केस. ओके, सो यहाँ तक क्लियर है, राइट? चलें अब मैं आगे मूव करते हैं हम. टाइम कितना रह गया? मैम मेरे ख्याल से टाइम खत्म हो